हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम सीधे क्वेश्चंस की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तृत रूप से चर्चा करें और इसकी विशेषताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय समाज में हाशिए पर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा करें। उसके बाद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या है, इसका वर्णन करें। उसके बाद शिक्षा की समवर्ती स्थिति में भारत में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या करें। उसके बाद अनुच्छेद 14-31 के शिक्षा एवं मौलिक अधिकारों कर्तव्यों का वर्णन करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है एक तो ये अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, इसे ज़रूर करके जाना। और सेकंड, शिक्षा की समवर्ती स्थिति में भारत में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताएं, ठीक है। और एक बार अनुच्छेद 14 और 30 को भी जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के बारे में टिप्पणी लिखिए। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता और उसके उद्देश्य का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद एडम की रिपोर्ट की विशेषताओं का वर्णन और इसकी सिफारिशें। उसके बाद 1992 के कार्यक्रम पर विस्तार से लिखें, ठीक है। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो एक तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ज़रूर पढ़ कर जाना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, NCF 2005 और 1992 की रिपोर्ट, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन तो ज़रूर आना ही आना है। और जो ये पहला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1952 और 53 वाला। उसके बाद उपनिवेशी शासन के समय में भारत की शिक्षा प्रणाली का विस्तारपूर्वक वर्णन, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं और पूरा PYQ एनालाइज करके। तो आप अगर इसमें से एक क्वेश्चन ना छोड़ के जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पेपर इसी के अंदर से आ जाएगा पूरा। उसके बाद क्वेश्चन हम यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। शिक्षा का व्यावसायीकरण का अर्थ, आवश्यकता और महत्व, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन। उसके बाद विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या क्या है, उसके निवारण के सुझाव। उसके बाद आधुनिकीकरण का अर्थ है, इसके लाभ हानियाँ। उसके बाद सामान्य विद्यालय प्रणाली का विस्तार से वर्णन। और उसके बाद 5वां है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण विस्तार से बताएं, ठीक है। उसके बाद ओपन लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, अगर लॉन्ग बनी तो शॉर्ट में आएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। पुरातन समय तथा आधुनिक समय में शिक्षा की समानताओं पर विस्तार पूर्वक लिखे। अब मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन बदल के इस तरह से आ गया, प्राचीन भारतीय शिक्षा समानताओं में योगदान देने वाले सामाजिक आर्थिक कारण क्या थे, ठीक है। क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन ये बदल के आ गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन तो वही होता है लेकिन थोड़ा सा बदल के आ जाता है, ठीक है। अगर किसी में मान लो विशेषताएं की जगह महत्व पूछ लिए तो आप उन्हीं पॉइंट्स को उसमें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा से शिक्षक भूमिका, सार्वभौमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तकनीकी सशक्तिकरण का अर्थ और वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी का क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद नए आर्थिक सुधारों में से आप क्या समझते हैं, नए आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन बताना है। उसके बाद संस्कृति शिक्षा पर एक विस्तृत टिप्पणी, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है, एक तो नए आर्थिक सुधारों वाला, ठीक है, और पीछे जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये देखो, शिक्षा संबंधित संवैधानिक अधिनियम। उसके बाद राममूर्ति निरीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख सकता है 100%। उसके बाद प्रजातंत्र तथा शिक्षा, ठीक है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, जिसमें 3 भाषा का वर्णन किया गया है।
उसके बाद लोकतंत्र और शिक्षा, उसके बाद संविधान धारा 15, उसके बाद संस्कृति की शिक्षा, अध्यापन के स्थान, ये देखो संस्कृति वाला शॉर्ट में दिख सकता है 100%। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 की आवश्यकता, ये या तो लॉन्ग में दिखेगा या फिर ये शॉर्ट में आना ही आना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ इनमें से मत छोड़ के जाना। उसके बाद इसमें एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ये वाला, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार, शॉर्ट का है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना पहली बार आए हो तो। एंड पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आपका पूरा पेपर इसी में से आ जाएगा, आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो इन सब के सॉल्व आंसर आपको मिले तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देख रही